अगर आपको किसी को 1000 सोने के सिक्के, 1000 दिनार वक्त पर लौटाने हो, सामने एक बेरहम समंदर हो और दूर दूर तक कोई कश्ती न हो, तो आप क्या करेंगे? ये कोई मन घड़त कहानी नहीं, सही बुखारी की एक सच्ची हदीस है, जहां समंदर की लहरों ने एक डाकिये का काम किया। बनी इसराइल का एक वाकया है। एक शख्स को 1000 दिनार का कर्ज चाहिए था। उसने दूसरे शख्स से पैसे मांगे। कर्ज देने वाले ने कहा, पहले कोई गवाह लाओ। लेने वाले ने जवाब दिया, मेरा गवाह सिर्फ अल्लाह काफी है। देने वाले ने फिर कहा, तो कोई जमानत लाओ जिस पर भरोसा किया जा सके। जवाब फिर वही मिला, मेरी जमानत के लिए भी सिर्फ अल्लाह काफी है। कर्ज देने वाले का ईमान देखिए। उसने कहा, तुमने सच कहा, और सिर्फ अल्लाह के नाम पर 1000 दिनार उसके हवाले कर दिए। एक वक्त तय हो गया। कर्ज लेने वाला शख्स अपने काम से समुंदर के उस पार सफर पर निकल गया। जब उधार चुकाने का तयशुदा दिन करीब आया तो वो समुंदर के किनारे पहुंचा ताकि कोई कश्ती पकड़कर वक्त पर पैसे लौटा सके। लेकिन समुंदर बिल्कुल सुनसान था, कोई कश्ती नहीं आई। वक्त तेजी से गुजर रहा था और उस शख्स को अल्लाह के सामने किए गए अपने वादे की फिक्र खाए जा रही थी। तब उसने एक ऐसा फैसला किया जो दिलों को हिला दे। उसने लकड़ी का एक लिट्ठा लिया, उसे अंदर से खोखला किया, उसमें 1000 दिनार और एक खत रखकर उसे अच्छी तरह बंद कर दिया। फिर वो समंदर के किनारे खड़ा हुआ और आसमान की तरफ देखकर बोला, या अल्लाह, तू जानता है मैंने इस कर्ज के लिए तुझे ही गवाह और अपनी जमानत बनाया था। अब मैं इस अमानत को तेरे हवाले करता हूं। और उसने वो लकड़ी समुंदर की तेज लहरों में फेंक दी। दूसरी तरफ कर्ज देने वाला शख्स किनारे पर किसी कश्ती का इंतजार कर रहा था कि शायद उसका कर्जदार पैसे लेकर आ जाए। कश्ती तो नहीं आई, मगर लहरों ने एक लकड़ी ठीक उसके कदमों में लाकर डाल दी। उसने सोचा, उसे घर में आग जलाने के काम ले आऊंगा। लेकिन जैसे ही उसने लकड़ी को चीरा, उसके अंदर से 1000 सोने के सिक्के और वो खत निकल आया। कुछ दिन बाद जब वो कर्जदार वापस लौटा और फिर से 1000 दिनार देने लगा, तो कर्ज देने वाले ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह ने तुम्हारी वो अमानत मुझ तक पहुंचा दी जो तुमने लकड़ी में भेजी थी। दोस्तों, जब तवक्कुल अल्लाह पर हो तो समुंदर के रास्ते भी आसान हो जाते हैं। और हाँ दोस्तों, मेरी तरफ से आप सभी को और आपके घर वालों को एडवांस में ईद मुबारक।